जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और सारी संगत जी को जय गुरु जी। तो संगत जी, हर दिन की तरह आज फिर से मैं एक नया सत्संग लेकर आई हूँ और सत्संग बहुत ही ब्लेसिंग भरी सत्संग है। तो सत्संग को पूरा सुनिएगा संगत जी, अंत तक सुनिएगा और गुरु जी की ब्लेसिंग लीजिएगा। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। पहले मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी। और मैं दिल्ली से हूँ। तो 4-5 दिन पहले की बात है, मुझे एक ड्रीम आया गुरुजी का ड्रीम में मैं देखती हूँ कि मैं और मेरे हस्बैंड, मेरी मम्मी और मेरे बहन भाई लोग, सब लोग हम लोग बरी मंदिर गए हैं। और बरी मंदिर में हमें चाय प्रसाद मिला और फिर क्या कहते हैं, जल प्रसाद मिला। तो हम लोग ना गुरुजी का जल प्रसाद चाय प्रसाद पी कर गुरुजी के पास बैठते हैं और फिर हमें लंगर मिलता है। तो लंगर भी हम लोग खाते हैं। और मेरे हस्बैंड अंकल वो गुरुजी को मानते हैं लेकिन दिखाते नहीं हैं, तो वो भी गए थे। तो वो गुरुजी को वहाँ पर जो वो चाहते हैं खाने के लिए, उन्हें वही चीज़ खाने को मिलता है, तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। और उसके बाद गुरुजी को एकदम दंडवत प्रणाम करते हैं। तो उन्हें देखकर मैं बहुत खुश हो जाती हूँ कि कितना गुरुजी को अच्छे से प्रणाम कर रहे हैं एकदम दंडवत होकर। तो मैं बहुत खुश होती हूँ। उसके बाद हम लोग सब घर आ जाते हैं संगत जी। तो घर आ जाने के बाद ये देखती हूँ तो मेरी ना नींद खुलती है, सुबह हो जाती है उस टाइम में। तो मैं ये सोच रही थी कि मैं बड़ी मंदिर गई हूँ ड्रीम में और सब कुछ खा कर आई हूँ वहाँ से, तो कितना अच्छा लग रहा था संगत जी। मैं यहाँ पर एक बात कहना भूल गई। जब मैं गई थी गुरु जी के बड़े मंदिर, तो वहाँ गुरु जी ने मुझे ये बोला ड्रीम में ही, संगत जी तुझ पर बहुत बड़ा संकट आया था, बहुत बड़ा कष्ट आया था, जो मैंने तेरा कष्ट काट दिया है। तो ये ड्रीम में मैं देखी थी। तो जब मैं सुबह उठती हूँ तो ये सोचती हूँ कि ये ड्रीम मुझे गुरुजी जब दिखाए हैं तो कुछ बात ज़रूर होगी कि गुरुजी बड़ी मंदिर बुला कर ले गए हैं मेरी पूरे फैमिली को। तो हो गया, मैंने अपनी मम्मी से भी ये बात की। तो उसके बाद संगत जी क्या होता है ना कि उस दिन ना मुझे समोसा और जलेबी खाने का बहुत मन कर रहा था। तो शाम के टाइम में जब मेरे हस्बैंड अंकल ऑफिस से आते हैं तो मैं बोलती हूँ कि मुझे ना आज समोसा और जलेबी खाना है। तो मेरे हस्बैंड अंकल मुझे बोलते कि चलो, तो हम लोग जलेबी और समोसे लाने के लिए मार्केट गए संगत जी। तो मेरे हस्बैंड अंकल बोले कि मेरा तो पेट भरा हुआ है, मैं समोसे नहीं खाऊंगा, तो तुम्हें जितना खाना है तुम ले लो, एक खाओगी या दो खाओगी। तो मैं बोली कि मैं एक ही खाऊंगी और आप भी एक खा लीजिएगा। तो 2 समोसे लिए और जलेबी लेकर आई और उसके बाद मैंने समोसे और जलेबी खाई। बहुत ही अच्छा लगा संगत जी, खाने बहुत ही मज़ा आया। उसके बाद मेरे हस्बैंड अंकल ने बोला कि मैं नहीं खाऊंगा, मेरा पेट भरा हुआ है खाना खाकर, तो तुम ही खा लो। तो मेरा भी पेट भर गया था, तो फिर मैं थोड़ा थोड़ा करते करते वो समोसा भी खा गई, मतलब कि 2 समोसे खा ली और जलेबी भी खा ली। तो मैं मार्केट गई थी संगत जी, तो मैं भूल ही गई थी आपको बताना कि जब मैं जलेबी और समोसे लाने के लिए मार्केट गई थी तो मेरा पैर ना बहुत ज़ोर से घूम गया और उसमें मोच आ गई थी बहुत कस के। तो फिर मैं बहुत दिक्कत से घर आई। चलने में मुझे बहुत दिक्कत, दर्द हो रहा था मेरे पैर में। तो फिर मुझे याद आया कि गुरुजी ने बोला था कि तेरे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है, संकट आने वाला है, जिसे मैंने काट दिया है। तो संगत जी, हो सकता है कि मेरे पैर भी टूट सकते थे, कुछ भी हो सकता था, कोई एक्सीडेंट भी हो सकता था, जिससे गुरुजी ने बचा लिया और मेरा बहुत बड़ा संकट, बहुत बड़ा कष्ट छोटे में कटवा दिया। ये है हमारे गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत कृपा है गुरुजी आपकी सारी संगत पर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय गुरुजी, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय मेरे गुरुपा। आंटी जी के सत्संग बहुत ही ब्लेसिंग भरे सत्संग है संगत जी, तो इसे पूरा सुनिएगा। अब चलिए दूसरी आंटी जी के सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, जय गुरुजी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी। कुछ दिन पहले की बात है, मुझे कहीं जाना था, तो रात में ना बहुत लेट हो गया सोने में संगत जी। जब मैं लेट से सोई
तो ड्रीम में गुरुजी को देखती हूँ और देखती क्या हूँ कि गुरुजी ना ग्रीन कलर का कुर्ता पहने हैं और पैजामा पहने हैं और वो सीढ़ी से ऊपर चढ़ रहे हैं। और सीढ़ी भी है ना बहुत ही अच्छी, बहुत लंबी चौड़ी सीढ़ी है और उस पर ना सफ़ेद कलर का ना मार्बल लगा हुआ है और गुरुजी चढ़ के जा रहे हैं। तो मैं देखती हूँ कि ये तो गुरुजी जा रहे हैं, पीछे से देखती हूँ कि ये तो गुरुजी जा रहे हैं। आगे का पोर्शन भी साइड से दिख रहा था। तो मैं कहती हूँ गुरुजी, गुरुजी, 2 बार बोलती हूँ गुरुजी। कुछ नहीं बोले। फिर तीसरी बार भी मैं बोलती हूँ गुरुजी। गुरुजी बोलते हैं हाँ बोल। तो मैं बोलती हूँ गुरुजी आप बहुत सुंदर लग रहे हैं ग्रीन कपड़े में, आपका ना कुर्ता बहुत सुंदर है। तो गुरुजी कहते हैं अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं बोलती हूँ कि हाँ गुरुजी बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा ठीक है, गुरुजी इतना ही बोले और वो मुस्कुराते हुए फिर आगे बढ़ गए संगत जी और वो सीढ़ी पर चढ़ चढ़ के चले गए। तो ये ड्रीम मुझे आया और मैं सुबह उठी तो मुझे ना याद आया कि अरे मैं तो रात में गुरुजी को ड्रीम में देख रही थी कि ग्रीन कलर का कुर्ता पहने हैं और सफ़ेद कलर का पैजामा पहने हुए गुरुजी सीढ़ी पे चढ़ रहे थे और मैंने गुरुजी गुरुजी उन्हें आवाज़ लगाई और गुरुजी ने मुझे बोला कि हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। तो बहुत खुश हो रहे थे और मुस्कुरा कर चले गए। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा संगत जी, गुरुजी कैसे ड्रीम में आते हैं और ब्लेस कर देते हैं आकर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी बहुत ही ब्लेसिंग भरी सत्संग है। तो चलिए एक और आंटी जी के सत्संग को सुनते हैं आंटी जी के वॉइस में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं वीरवार की शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा ने मुझे बताया था कि बेटा तू वीरवार को ही अपना सत्संग शेयर कर और जितना तू सत्संग शेयर करेगी उतनी ही तेरे कष्ट कटेंगे। संगत जी, मैं बहुत परेशान हूँ। रूपा कहते हैं बेटा तेरे ऊपर जो मारन क्रिया हो रही है वो हमेशा से तेरे अपने ही कर रहे हैं। तेरे पति पर जो वशीकरण है उसका बुद्धि बंधन किया गया है। तेरी सास ससुर मिलकर उसका बुद्धि बंधन किया है। तेरे ससुराल वाले नहीं चाहते कि तू तेरे पति के साथ सुखी रहे, लेकिन तू दिन वीरवार को अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर तो तेरे और तेरे पति के बीच जितनी भी समस्या आएगी उसको मैं काटूंगा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे किसी तांत्रिक पर विश्वास नहीं है, किसी ज्योतिष पर विश्वास नहीं है। मुझे सिर्फ अपने गुरु पिता पर विश्वास है, क्योंकि मुझे ये विश्वास है कि गुरु महाराज जो करेंगे वो मेरे अच्छे के लिए करेंगे। गुरु पिता, आपको पता है कि मेरे शरीर में बहुत सारी परेशानियां हैं, फिर भी मैं हमेशा आपकी तरफ ही मेरी विश्वास बनाए रखती हूँ। मेरी माता पिता को हेल्थ ब्लेस करना ये मेरी अरदास है। आपको पता है कि मेरी जो सासू माँ हैं वो मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि उसको मुझसे जलन होती है। वो सोचती है कि मैं खुश न रहूं, मैं अपने पति अंकल के साथ अच्छे से घर बसा ना पाऊँ, इसलिए वो मेरे पति अंकल की हमेशा कान भरते रहते हैं। मेरे खिलाफ हमेशा साजिशें रचते हैं। इसमें मेरे ससुर जी भी शामिल है। गुरुपिता महाराज, इन लोगों का जितना भी षड्यंत्र है वो आप काटिए। गुरुपिता, आपको पता है कि मैं कितनी परेशानियों में से गुजर रही हूँ, पैसों की तंगी से भी जूझ रही हूँ।
मेरे पास पैसा आता तो है, लेकिन टिकता नहीं है। गुरुपिता, आपको ये भी पता है कि मेरे शरीर के अंदर भारी बीमारी पनप रही है। मेरी मम्मी के शरीर में भी कैंसर जैसी बीमारी पड़ रही है। गुरुपिता महाराज, हमारे जो शरीर में इतनी बीमारी है उसको काट के प्रभु, आप कहते हो कि मांगो नहीं बेटा, मानो। मैं मानती हूँ आपको, लेकिन तबीयत बहुत ख़राब है, इसलिए थोड़ा सा अरदास भी कर लेती हूँ। गुरुपिता, आपके पास नीवा होके रहने में ही मेरे दिल को सुकून पहुँचती है। आपने कहा बेटा, तेरे ससुराल वाले अगर तुझसे किसी भी पेपर में सिग्नेचर करवाएंगे तो तू मत करना। तेरे पति अंकल बिना जाने ही अपने होश में ना आकर, अपने परिवार के पक्ष में आकर तेरे ही खिलाफ हमेशा तेरे साथ झगड़ा करता रहता है और बहसबाजी करता है और हाथापाई भी करता है। ये तो सच बात है गुरुपिता, और मुझे तो मेरे ससुराल में खाना भी नसीब नहीं होता। जहाँ मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, वहाँ मेरी सासू माँ मुझे दिन दिन खाने को तरसाती है। मैं जहाँ खुद खाना पकाती हूँ, फिर भी मुझे खाने को नहीं मिलती। गुरुपिता, इस अत्याचार का क्या उपाय होगा, ये आप ही बता सकते हो। हर दिन मेरे ऊपर अत्याचार होता है। ज़्यादातर मेरी सासू माँ, मेरी ससुर जी और मेरे पति अंकल मिलकर करते हैं मेरे खिलाफ साजिश। गुरुपिता महाराज, आप इन साजिशों को काटिए। जहाँ आप हैं वहाँ और कोई भी साजिश काम नहीं कर सकता। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे मालिका, आज का वीरवार का सत्संग मैं यहीं तक रखती हूँ। संगत जी, आज का सत्संग बस इतना ही। आंटी जी को गुरु जी अच्छा रखे, हेल्थ ब्लेस करे और उनके हस्बैंड के भी जो बुद्धि बंधन है उसको भी काट दें, और जो भी संगत परेशान है अपने फैमिली से और ब्लैक मैजिक से, गुरुजी कृपा कीजिए सारी अपने गुरु परिवार पर, सारी अपने संगत फैमिली पर, कि सब लोग स्वस्थ रहें और सबके घर में खुशियाँ हों गुरुजी। और जिनके भी हस्बैंड अंकल अपनी वाइफ को मानते नहीं हैं, प्यार नहीं करते हैं, बुद्धि बंधन में फंसे हुए हैं, उन सब हस्बैंड अंकल के बुद्धि के बंधन को काट दीजिए गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप उस पर अपने सत्संग को लिख कर या फिर अपने वॉइस में सत्संग को रिकॉर्ड कर कर सत्संग को भेज सकते हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझसे सत्संग सुनाने में गलती हुई होगी तो मुझे माफ़ कीजिएगा गुरुजी, माफ़ कीजिएगा संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।